संबित पात्रा, गुजरात मॉडल से जीतेंगे बंगाल? क्यों नहीं। गुजरात मॉडल क्या होता है? गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है। और याद करिए 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बाद में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने, उन्होंने गुजरात मॉडल के विषय में एट लेंथ बात किया था। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के मॉडल का प्रचार प्रसार हुआ था और हिंदुस्तान की जनता ने हाथों हाथ इस मॉडल को पसंद किया और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आज भी उसी मॉडल के आधार पर गुजरात मॉडल एक स्टेट का मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल का अर्थ है डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का मॉडल। अभी आप देखिए, चंद दिनों पहले अब मैं आज तक पर बैठ के क्या डिबेट कर रहा था, बिहार में हम क्यों जीते, बिहार में काबा, ये डिबेट का विषय बना हुआ था। 11 राज्यों की 50 सीटों पे बाइपोल हुआ। 40 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आई। क्यों आई? इतनी जातिवाद, तुष्टीकरण, इतने डायनास्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की राजनीति, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों बढ़ रही है? विकासवाद की राजनीति की ही अंततोगत्वा जीत होती है, इसी कारण हम बढ़ रहे हैं। और मैंने दिलीप घोष जी को, जो कि अध्यक्ष है बंगाल के, उनको सुना, वो क्या बोल रहे हैं। ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, डेवलपमेंट करना। देखिए, बंगाल के लिए कहा जाता था पहले, बहुत पहले कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये एक एडवांस स्टेट था। ये सिटी ऑफ जॉय, कैलकाटा को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था। आज सिटी ऑफ जॉय नहीं, सिटी ऑफ भय कहा जाता है। भय, वहां केवल भय का वातावरण है। आप अगर ममता जी के खिलाफ एक शब्द कहेंगे, आप अगर अपने ही कार्यकर्ता के दाह संस्कार में चले जाएंगे, तो जो अभी जो गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखा है जगन्नाथ सरकार जी के लिए, एक सांसद के लिए, तो आप वहां मारपिटाई शुरू कर देंगे, आप हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर देंगे। और किस प्रकार का बयान दिया है टीएमसी के नेता ने? टीएमसी के नेता कहते हैं गुजरात मॉडल मतलब रक्त रंजित हाथ, मतलब गुजरात का प्रत्येक नेता के हाथ में खून लगा हुआ है, वहां लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। किसको जिंदा जलाया गया? किसको जिंदा जलाया गया? आप बताइए। ट्रेन भर के कार सेवकों को जिंदा जलाया गया गुजरात में, बिल्कुल मैं मानता हूं। आप जो रक्त रंजित हाथों के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्ट में कोई रक्त रंजित हाथ प्रमाणित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा विषय गया। अगर रक्त रंजित चरित्र किसी राजनीति में है तो वो बंगाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले, और अब तृणमूल कांग्रेस जो कर रही है, वो रक्त रंजित राजनीति है। 119 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं आज तक। ठीक है, तौसीफ खान, गुजरात की बात आती है तो एक ही तरफ क्यों जाते हैं? नहीं, तो गुजरात की स्टोरी तो बहुत फेमस स्टोरी है, ये भूल क्यों जाते हैं यही जाने। देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, और उनका पूरा पुलिस है, पूरा प्रशासन है, सीआरपीएफ फोर्सेज है, तरह तरह के फोर्सेज है उनके पास में। तो वो आकर के इस तरह की बात कहते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। बंगाल का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है। जिसको बंगाली में बात करना है बंगाली में बात करे, जिसको गुजराती में बात करना है गुजराती में बात करे। वो आकर के बंगाल में बोलेंगे कि नहीं, अब बंगाल में जो है बंगाली कल्चर को हम खत्म कर देंगे, हम इसे गुजरात बना देंगे। तो ये तो सही बात नहीं है ना। उनको जरा सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि गुजरात बना देंगे? आखिर यही तो बात हो रही है। नहीं, अभी ये बात नहीं हो रही। संबित पात्रा जी गुजरात मॉडल पे बात हो रही है ना। गुजरात मॉडल क्या है आप जानते नहीं है, या आप जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, गुजरात मॉडल में 2002 का चैप्टर को भुला दिया जाएगा। अच्छा, तो आप 2002 से गुजरात मॉडल शुरू करना चाहते हैं? नहीं, तो ये तो सेलेक्टिव थिंकिंग हो जाती है ना। जब आप बात करते हैं, जिस वजह से आप इलेक्शन जीते हैं और जिसका आप बार बार लोगों को प्रचार करते हैं, तो उस बात को भी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कह देते सीधा सीधी के हाँ, तो 2014 का चुनाव 2002 की हिंसा की वजह से जीता गया, आपको ऐसा लगता है? ये तो वही बताएंगे कि ये क्यों बार बार नहीं, ये तो कह आप रहे हैं ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अभी 2 मिनट तक संबित पात्रा जी उसी बात को तो डिफेंड कर रहे थे। ट्रेन जलाने का, गोधरा का कांड इन्होंने उठाया। नहीं, आपके नेता ने बयान दिया, उस पर उनकी टिप्पणी थी वो। हाँ, तो वो टिप्पणी दे रहे तो मैं उसमें और उनको थोड़ा डिटेल याद दिला दे। आपको मालूम है ना आपके नेता ने बयान दिया, या आपकी जानकारी में नहीं है वो बयान? नहीं, उन्होंने सही बात बोला, क्योंकि लोग उसको, उस जमाने में जो हुआ था वो लोग भूले नहीं है। तो आप लोगों को डराना चाहते हैं ताकि लोग आप ही को वोट दें? डराने का काम कौन कर रहा है?
ये जो दिलीप घोष जो इनके बीजेपी के बंगाल चीफ है वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे। ये कैसा भाषा है? डराने की कोशिश कौन कर रहा है? और ये क्या डराने से जीत जाएंगे? जय श्री राम दिल्ली बोलने में पे जीत गए पकड़ना क्या? या डांटना, डपटना, धमकाना वो डराने की श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली में ये डराना धमकाना किया कि गोली मार देंगे किया, क्या दिल्ली का सरकार को दिल्ली की इलेक्शन जीत गए? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।